हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट फॉर्म कौन कौन भर सकता है और सीटेट फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जनरली 2 पेपर कंडक्ट कराता है, प्राइमरी के लिए यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2। तो इन दोनों फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 to 5 पेपर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एनसीटी के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार क्लास 1 to 5 फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए इंटरमीडिएट के मार्कशीट, यानी इंटरमीडिएट आप पास होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं, आपके पास पास होना चाहिए। उसके बाद डीएलएड में आपका एडमिशन होना चाहिए और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तब भी आप एलिजिबल है सीटेट का पेपर 1 देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा विस्तृत रूप से अगर हम बात करते हैं तो आपका इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ 2 वर्षीय डीएलएड या एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आप उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर अपीयर होना चाहिए, यानी लास्ट ईयर में रहे तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट में अगर आपका 45% मार्क्स है और आपने 2 वर्ष का डीएलएड भी कर लिया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और अगर आप 4 साल का बीएलएड किए हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की है 4 वर्ष का जो होता है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा 12वीं आप 50 अंकों के साथ पास है और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन में किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन आपने स्नातक कर लिया है, 50% अंक आपका होने चाहिए और 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा है तभी आप पेपर 1 के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये बात रही आप पेपर 1 की। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो लोग बीएड किए हुए हैं यानी डीएलएड नहीं है सिर्फ बीएड है, तो वो पेपर 1 फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को पेपर 1 के लिए योग्य नहीं माना है। तो इसके लिए आपके पास डीएलएड का या डीएलएड के आप फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर डीएलएड पास होना चाहिए तभी आप पेपर 1 को भर सकते हैं, यानी बीएड वाले पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। अब बात करते हैं सीटेट पेपर 2 6 to 8 क्लास के लिए कौन एलिजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में आप अपीयरिंग है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पहला या दूसरा वर्षीय बीएड बैचलर इन एजुकेशन में आप है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन आप 50 अंकों के साथ पास है और आपने बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड में एडमिशन ले लिया है पहले वर्ष में दूसरे वर्ष में, तभी दोनों पेपर 2 को भर सकते हैं, पेपर 2 को भर सकते हैं। ठीक है, 12वीं में न्यूनतम 50 अंकों के साथ आपने 4 वर्षीय बीएलएड किया है, बैचलर इन एजुकेशन किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं में 50 अंकों के साथ 4 साल का बीए बीएड किया है, यानी कि जो 4 सालों का होता है वो किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ आपने 50% अंकों के साथ स्पेशल एजुकेशन में बीएड किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या तो बीएड में आप पहले साल में हो या फिर अपीयरिंग में हो तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है न्यूनतम 55% अंकों के साथ 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया है तभी आज इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी पेपर 1 और पेपर 2 को भरने के लिए। इसके अलावा अंकों में छूट एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाती है, जो कि आपको बताया गया था कि 12th में 50% चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, तो उसके एज और रिलैक्सेशन दिया गया है। तो पहले तो एज में दिया गया है, पहले अंकों में छूट दिया गया 5% आपको छूट है एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए।
आयु सीमा की बात करते हैं तो सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि अंकों में छूट दी गई है, एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, कोई भी इसको भर सकता है जितनी बार चाहे, यानी प्रयासों की भी कोई सीमा नहीं है, आप जितनी भी बार चाहे इस एग्जाम को दे सकते हैं, यानी कि एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई आपको प्रयासों की सीमा है, जितनी बार चाहे इस फॉर्म को आप दे सकते हैं। तो ये आपके क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तभी आप फॉर्म को भरें, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फॉर्म को भर देते हैं, उनके पास योग्यता नहीं होती है और बाद में जाकर उनको परेशानी होती, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।